ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्री नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ गुरुकुल, कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, ओडिशा राउरकेला से मैं आचार्य संजय बात करते हैं मीन राशि का लग्न से राहु का द्वितीय स्थान में गोचर, द्वादश स्थान में गोचर, माफ करिए, द्वादश का राहु को बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया, लेकिन इस समय कुंभ अपने शनि के घर में गोचर कर रहा है, इसलिए मीन राशि के लिए द्वादश स्थान का राहु का गोचर शनि 7:30 के टाइम में क्रॉस ट्रांजिट बहुत कुछ समस्याओं को लेके खड़ा करता है। और लग्न का शनि और द्वादश का राहु इस समय शनि 7:30 का पीक पीरियड, द्वादश का राहु गुप्त शत्रु इत्यादि का निवारण जरूर करता है। छठा स्थान में दृष्टि देख के बड़े सारे अपॉर्चुनिटीज, रोग बाग इत्यादि से, ऋण इत्यादि से मुक्ति दिलाने का भी काम करता है। तो एक प्रकार का अच्छा भी रहता है और एक प्रकार का समस्यापूर्ण परिस्थिति भी खड़ा कर सकता है। क्रॉस ट्रांजिट, हाथ से मोबाइल का गिर के टूटना, कुछ चीज गुम हो जाना, सोना का चोरी हो जाना, या कोई चीज मिसप्लेस होकर रह जाना, चाबी कहीं रख दें मिल नहीं रहा है। और कोर्ट कचहरी माली मकदमा मीन राशि अगर पहले से लगा है तो इस समय कुछ और सामने घटनाएं आके खड़ा होना, और एक प्रकार का मानसिक स्थिति में उदास, मीन राशि का मानसिक उदासीनता, और बड़े सारे भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भगवा, बुद्धू इत्यादि बनना, ढेर सारा खर्चा को और ज्यादा बढ़ा देना। द्वादश का एक्टिवेशन है, मतलब खर्चा में वृद्धि होना, नहीं चाह के भी खर्चा का वृद्धि, जिसको अनकंट्रोल खर्चा कहा जाता है। और इधर लग्न का शनि दुख देता है, तो राहु इधर द्वादश स्थान कोर्ट कचहरी माली मकदमा, द्वादश स्थान हॉस्पिटल, द्वादश स्थान आपका जेल, द्वादश स्थान पुराना गुप्त शत्रु, राहु जहां पर जाएगा वहां से विच्छेद भी कराता है। और राहु को बढ़ाने का भी ग्रह कहा गया तो बढ़ा भी देता है। तो निर्भर करता है आपके कुंडली में राहु का स्थिति क्या है, उसी अनुसार राहु का यहाँ पर परिणाम और फल मिलता है। 7:30 का पीरियड, इसमें बहुत अच्छा का आशा करना बहुत सही नहीं है, लेकिन पॉजिटिव कंडीशन पे देखेंगे तो राहु आपके कुंडली में अगर इस समय राहु का महादशा चल रहा है तो बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है, आपका कुंडली में राहु अगर अच्छा चल रहा है तो। अदरवाइज यहाँ थोड़ा सा परेशानी जीवन पे लाने का संभावना दिखाई दे रहा है। राहु द्वादश में जाना यानी किसी भी कोर्ट कचहरी माली मकदमा केस इत्यादि से सावधान रहना चाहिए, किसी के साथ वाद विवाद में नहीं लगना चाहिए, रोड सेफ्टी को मेंटेन करना चाहिए। द्वादश में राहु गुप्त शत्रु को तो नाश करता है, लेकिन कभी कभार देखा गया है बढ़ा भी देना, और कोर्ट कचहरी माली मकदमा को बढ़ाते हुए। यहाँ अष्टम स्थान में राहु का दृष्टि अचानक लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन, और विदेश यात्रा, विदेश भ्रमण का स्थान भी द्वादश को बोला गया है, तो मीन राशि के लिए इसको भी एक्टिवेट करके रख देगा। तो बड़ा सारा यात्रा और भ्रमण इस समय दिखाई दे रहा है। द्वादश का राहु अष्टम में देखना, ऑकल्ट में रुचि बढ़ना, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, हस्तरेखा, पामिस्ट्री इत्यादि में, ऑकल्ट पूजा पाठ में भी रुचि देना, और बड़े सारे दूर यात्राओं को भी वृद्धि करना और खर्चा को भी वृद्धि करना। यहाँ पर इस कंडीशन पे राहु आपके लिए कुछ हद तक लाभकारी भी रहेगा, और कुछ हद तक अगर राहु कुंडली में खराब है तो यहाँ बुरा फल भी कर सकता है। अगर इस द्वादश स्थान में आपका शनि, राहु, केतु में से कोई प्लैनेट है और उसके ऊपर राहु चढ़ रहा है तो आपके लिए जरूर चिंता का विषय रहेगा। लेकिन एक पॉजिटिव पार्ट ये भी है कि राहु यहाँ बैठ के आपके छठा स्थान, अपना स्थान को देख रहा है, तो बड़े सारे शत्रु इत्यादि का निवारण, शत्रु का दूर होना, शत्रु मर्दन होना, और रोग रिपुरण से मुक्ति पाने का भी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपका छठा स्थान के ऊपर जो केतु का स्थिति रहेगा, ये मीन राशि वालों के लिए 6th हाउस, तो यहाँ केतु अचानक का ग्रह अचानक रोग रिपुरण को बढ़ाएगा, और राहु का दृष्टि से अचानक उन सबको शांति भी कराएगा। केतु अचानक का प्लैनेट है तो अचानक फल देगा, राहु भी अचानक का प्लैनेट है, अचानक फल देगा, लेकिन मानसिक चिंता और अवसाद को यहाँ पर बढ़ा सकता है। इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतना चाहिए। मीन राशि मीन लग्न के लिए राहु का ये द्वादश स्थान का गोचर जरूर एक प्रकार का राहत भी कहा जाएगा। इस समय वाद विवाद से जितना ज्यादा बचें और दूर रहें उतना अच्छा है। और जिनका जिंदगी में जो दाम्पत्य जीवन में कष्ट पीड़ा था और उस प्रकार की स्थिति
कहीं ना कहीं एक फाइनल कंडीशन पे जाते हुए दिखाई देगा। कुछ मीन राशि वालों के लिए, जो लोग व्यवसाय इत्यादि में बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, द्वादश फिर से एक्टिवेट होने के कारण, एक तो शनि 2.5 साल एक्टिवेट करके रहा था, राहु यहाँ पर 1.5 साल और एक्टिवेट करके रखेगा, तो खर्चा से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। और हालांकि एक इस समय राहु जो आपको भ्रमित करके रखा था, इस समय उस जो लग्न में बैठ के उस भ्रम से कुछ धीरे धीरे आपको बाहर निकालेगा। बहुत कुछ चीज आपको पता चलाने लगेगा, बहुत कुछ चीज देखोगे। इस समय जो लोग बड़े सारे दाम्पत्य जीवन, लवरा लवरी, धोखा धोखी, या जिनका किसी भी प्रकार का ब्लैकमेल का कंडीशन पे पड़े थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, इन सब क्षेत्र के लिए राहु विच्छेदात्मक काम भी यहाँ पर कराते हुए दिखाई दे रहा है। यानी दोनों पाप ग्रह जब इस कंडीशन पे आते हैं तो बड़े सारे जिंदगी में गलत का काम होना, पाप होना, इस प्रकार का परिस्थिति सामने जिंदगी में आते हुए दिखाई देता है। इन सभी क्षेत्र में थोड़ा सा मीन राशि वालों को सावधान रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए काल हो सकता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। और समझदारी का कमी हो सकता है इस समय, तो उससे बचें। जरूर ये सारा चीज पॉजिटिव इस क्षेत्र में हो सकता है अगर आपका समझ ठीक हो। शनि 7.5 रिलेटेड जो भी रेमेडीज है उसके साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के साथ पीपलगछ, बरगछ का परिक्रमा आपके लिए अत्यंत उत्तम रेमेडी हो सकता है। और संभव हो तो इस समय अगर आपका शनि का महादशा या राहु का महादशा चल रहा होगा तो रुद्राभिषेक आपके लिए करणीय रहेगा। बहुत नेगेटिव और डरने का कोई विषय नहीं है। अगर रेमेडी करते हो, इस प्रकार के थोड़ा बहुत अपने को मजबूत करते हो, तो इस प्रकार की स्थिति से आप सहजता से बाहर भी निकल जाओगे और कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जहां जितना नेगेटिव होता है वहां उतना पॉजिटिव भी होता है, तो पॉजिटिव फल भी आपके जिंदगी में ये दिखाई देगा। धन्यवाद, नमस्कार।